हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा विषय है उसका नाम है नागरिक शास्त्र, और कक्षा 8 का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे जन सुविधाओं के बारे में। और जन सुविधाओं में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? जन सुविधा वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जन सुविधा के बारे में। जन सुविधा में स्वच्छता संबंधी चीज भी आती है। हमने अभी पानी की आपूर्ति को लेकर कई सारी बातें की हैं, लेकिन एक और दूसरी जन सुविधा जो बहुत जरूरी है दोस्तों, उसका नाम है स्वच्छता संबंधी सुविधा। इसको अभी आपको ये वर्ड टर्म समझ में नहीं आ रहा कि स्वच्छता संबंधी सुविधा क्या है। मैं आपको अगर बात बताऊं कि शौचालय की व्यवस्था करना या सैनिटेशन व्यवस्था, तो आप समझ जाओगे। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि पानी की आपूर्ति के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और भारत में इसको लेकर के स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया था, निर्मल भारत अभियान भी चलाया गया था, जिसमें शौचालय की व्यवस्था सरकार ने काफी हद तक की थी। समझ लेते हैं इसको। स्वच्छता संबंधी सेवाओं का कितना विस्तार हुआ है, तो सरकार ने जितना काम किया है उसके अलावा दूसरी कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। स्वच्छता सुविधा की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी अगर मान लो शौचालय नहीं होंगे तो खुले में शौच करने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां पनप सकती हैं, और हमारा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी इससे गंदी हो सकती हैं, खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत अच्छी जन सुविधा है जो होना चाहिए। भारत में स्वच्छता सुविधा जल आपूर्ति से काफ़ी कम है। जितने परसेंट लोगों के पास में जल है उससे कम परसेंट लोगों के पास में शौचालय की व्यवस्था। ये कहना चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा जल आपूर्ति है उतनी शौचालय व्यवस्था देश में नहीं है। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 87 घरों में पानी की व्यवस्था है, 87% घरों में हमारे देश में पानी की व्यवस्था है। वहीं अगर केवल 53% परिवार की बात करें तो उन्हीं के पास में शौचालय की व्यवस्था है। इसका मतलब आज भी देश में आधा जनसंख्या के पास में शौचालय नहीं है, जो कि बहुत ही बुरा एक डेटा है। मतलब हालात जो है काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और ये तो टोटल एवरेज निकाल लिया, लेकिन जहां गरीबों की स्थिति देखें तो शहर और ग्रामीण में और कम और कमजोर हैं। मतलब गरीबों की जो गरीबी जो हालात, जो उनकी इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में गरीब रह रहे हैं, उनके लिए तो सैनिटेशन की व्यवस्था और भी दुखदायी है। मतलब वहां पर और भी यहाँ पर ये डेटा काफी गिरा हुआ है। ये 53 तो फिर भी एवरेज है, लेकिन अगर खाली गरीब का एवरेज निकालेंगे तो शायद 30% के आसपास भी नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ज्यादा स्थिति इसकी खराब है। तो इसको कैसे सुधारा जाए? भारत में इसको सुधारने के लिए, भारत क्या पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ही चलता है। भारत में आपने एक नाम सुना होगा, सुलभ शौचालय। ये सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ हो जिसने पूरे इंडिया में बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए हैं, और आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा, सुलभ शौचालय की व्यवस्था। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो इस सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ ने प्रोवाइड कराई है। तो स्वच्छता सुविधा में सुलभ का योगदान कितना रहा? भारत में डेटा की बात करें तो कितने शौचालय बनवाए हैं? तो सुलभ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब एक गवर्नमेंट नहीं है, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 8500 सामुदायिक शौचालय बनाए हैं। जो सुलभ शौचालय, जो सरकारी शौचालय होते हैं, सामुदायिक सबके पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं, उसने इन्होंने कितने बनाए? पूरे ऑल ओवर इंडिया 8500 पब्लिक टॉयलेट बनाए। लगातार बना रही है, हो सकता है आंकड़ा आगे भी बढ़ जाए। और 15 लाख घरेलू टॉयलेट बनवाए। 15 लाख घरों में इन्होंने टॉयलेट्स बनवाए हैं, मतलब 15 लाख परिवारों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी इन्होंने की है। 2 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, मतलब लगभग देश के 2 करोड़ लोगों को सैनिटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। यह किसी सरकार ने नहीं की है, ये एक एनजीओ ने प्रोवाइड कराई है। अगर एक एनजीओ इतना अच्छा काम कर सकता है तो सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर सकती है दोस्तों। सुलभ का लाभ उठाने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन है? गरीब वर्ग के, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब हालत में जो सैनिटेशन स्वच्छता की जो हालत खराब थी वो गरीब तबके में थी। वहां पर शौचालय की व्यवस्था बहुत कम थी दोस्तों। उसको सही करने के लिए सुलभ ने काफी अच्छा काम किया, और अब तो भारत की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें वो हर एक व्यक्ति के लिए शौचालय निर्माण के लिए सरकार जो है अलग से पेमेंट भी कर रही है। अगर इसकी बात करें कि सुलभ काम कैसे करता है, भाई उसको कुछ पैसा कहाँ से आता है? भाई अगर मान लो एक बार सुलभ शौचालय बना लिया तो बनाने के बाद क्या खाली चलता रहेगा? उसका मेंटेनेंस तो चाहिए ना। तो उसके लिए कैसे काम होता है? तो होता क्या, सुलभ जो है सरकारी पैसे, सरकार से एक तो फंडिंग लेता भी है, सरकारी पैसों से शौचालय का निर्माण करता है। निर्माण हेतु क्या करता है वो नगर पालिका और जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगर पालिका के अलावा स्थानीय का नगर निगम, नगर पंचायत, या ग्रामों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब स्थानीय संस्थान हैं।
तो मैं बोलूँ कि नगर पालिका या स्थानीय निकाय से ये अनुबंध करता है कि भाई मैं आप जो ये सरकार का पैसा है इसको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, निर्माण करने का काम आपका, मैं आपसे निर्माण का जो है एक तरह से एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। जगह जो है वो प्रोवाइड कराती है स्थानीय, बनवाएंगे हम, लेकिन जगह और पैसा जो है वो आप देंगे। तो जगह और पैसा कौन देते? जमीन और पैसे का जो मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय निकाय की होती है। मतलब ये नगर पालिका, नगर निगम का काम होता है कि आप जगह बताइए कहाँ बनाना है। तो सुलभ इंटरनेशनल ऐसे काम करता है। अब उसका जो मेंटेनेंस का चार्ज आता है, रख रखाव का, जो साफ रोज पानी भरना है, रोज सफाई करना, एक व्यक्ति को स्थायी वहां पर रखना है मेंटेनेंस के लिए, तो जो रख रखाव का जो खर्च है वो कहाँ से आता है? लोग रोज पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल तो करते हैं। अब लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तो एवज में कुछ रुपए तो देंगे। बहुत सारे शहरों में पब्लिक टॉयलेट के यूज करने की जो अदायगी, जो शुल्क ली जाती है वो 2 रुपए ली जाती है, कहीं 4-5 हो सकता है, 4 या 5 रुपए भी ली जा रही हो। लेकिन जो सुलभ इंटरनेशनल, जो सुलभ शौचालय में जो ली जाती है, जो उनका स्टैंडर्ड रुपीज जो लेते हैं वो 2 रुपए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रयोग करते हैं, दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग 2 रुपए शुल्क पे करते हैं। तो शुल्क जैसे शहरों में 2 रुपए हैं, तो इसी से उनका मेंटेनेंस चार्ज निकल जाता है। तो कितना अच्छा है, कम से कम शुल्क में लोगों को सैनिटेशन की व्यवस्था दी जा रही है। और ऐसे में लोग बाहर शौच कर नहीं, जो बाहर की जो शौच करने की जो प्रवृत्ति उसमें भी बदलाव आया है, और इससे देश में कहीं ना कहीं स्वच्छता भी बढ़ी है। तो जिस तरह से हमारे लिए एक साफ पानी जो है, सुरक्षित पानी बहुत जरूरी है, पेयजल बहुत जरूरी है, वैसे ही शौचालय की व्यवस्था भी उतना ही जरूरी एक जन सुविधा है। तो इस लेक्चर में हमने ये समझा कि जन सुविधा क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत में इतनी कम क्यों है, और सुलभ इंटरनेशनल ने कैसे यहाँ पर काम किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे यूट्यूब पे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया दूसरा विकल्प, जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है सब कुछ, वीडियोस, जितने भी वीडियो आप देखना चाहे, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी आपको। और आपको यहाँ पर देखना है CBSE हिंदी मीडियम में क्लिक करिए जरा। यहाँ पर जैसे जाओगे आपके सामने क्लासेस के ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, अपनी क्लास को करे चूज। जैसे आपने अपनी क्लास को चूज किया, वैसे आप पहुंच जाएंगे। आपको पढ़ाने वाले जितने भी 8th क्लास के टीचर है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, हिंदी मीडियम के। बस आपको करना है कि आपको सब्जेक्ट चुनना है कि कौन सा पढ़ने की आपकी इच्छा है। हालांकि एग्जाम में पास होना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फर्ज करो कि आपने सोशल साइंस का ये ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपने ज्योग्राफी पर क्लिक किया। जैसे आप ज्योग्राफी पर क्लिक करते हो, आपके सामने ऑप्शन आता है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। अब यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी मिल जाएंगे, 1 शॉट रिवीजन, NCERT सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर, सब कुछ अवेलेबल होगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस क्लिक करना। एक क्लिक किया और वीडियो आपके सामने हो गया शुरू। अब आप आराम से अपना वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छी एग्जाम की तैयारी कीजिए। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।